स्किन इंटरव्यू नेम पढ़ के स्किन का इंटरव्यू समझे क्या? जी नहीं, स्किन का इंटरव्यू तो नहीं, लेकिन ये एक इन्फॉर्मेटिव सीरीज़ है। स्किन के लिए, स्किन की प्रॉब्लम्स के सल्यूशन के लिए हम हमेशा इंटरनेट सर्फ करते हैं, बहुत सारे वीडियोस आ जाते हैं और हमें कन्फ्यूजन होती है कि हम क्या फॉलो करें क्या नहीं। अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चिल करिए। द डॉक्टर्स डिक्शनरी में स्किन इंटरव्यू सीरीज़ देखिए, इसमें आपकी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम, उनके सल्यूशंस, लेजर, सब के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। सीरीज, वो भी डॉक्टर के साथ? हाँ, क्यों नहीं। तो ये स्किन इंटरव्यू एग्जैक्टली है क्या? स्किन इंटरव्यू सीरीज एक सीरीज ऑफ इंटरव्यू है बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ, जिसमें स्किन और हेयर से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो कि एक बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट दे रहा है। इसलिए आप इस पर कंप्लीटली रिलाई कर सकते हैं, इसको आप अच्छी तरह अब्जॉर्ब कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू TDD का राज डॉक्टर सुमन के साथ। तो मेरा आज का पहला सवाल है, व्हाट इज स्किन? स्किन आपके शरीर का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। जैसे कि घर में हमें ब्रिक और सीमेंट से बनी हुई दीवार हमारे लोगों को बचाती है, वैसे ही स्किन आपकी बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स को, सब इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को बचाती है बाहर की चीज़ों से। ये मेनली प्रोटीन की बनी होती है, पर इसमें और भी चीज़ें हैं। रिमेंबर, स्किन आपकी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ स्किन आर देयर? स्किन के मेनली 5 टाइप्स होते हैं: ऑयली स्किन, नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, सेंसिटिव स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन। तो ये जो टाइप्स हैं ये स्किन की सीबम प्रोडक्शन पे और रिएक्शंस पे डिपेंड करते हैं नॉर्मली। तो हमें पता कैसे चलेगा हमारी स्किन कौन सी टाइप की है? स्किन को टाइप पता करना हो तो बहुत ही सिंपल एक टेक्निक है। आप अपनी स्किन को क्लेंस करिए और 1 घंटे बाद आप स्किन को एग्जामिन करिए और फील करिए कि आपको क्या फील हो रहा है। उसके बेसिस पे हम स्किन का टाइप डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपके फेस पे शाइन दिखेगा, बहुत ज़्यादा शाइन, ग्रीसी लुक होगा, चिपचिपा फील होगा, ऑयलीनेस फील होगी, पिंपल्स और बम्प्स ज़्यादा होते हैं ऐसी स्किन वालों को। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको फ्लेक्स दिखेंगे, ड्राई पैचेस दिखेंगे, खिंचा खिंचा फील होगा, टाइट फील होगा, थोड़ी इरिटेशन या इचिंग भी हो सकती है। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आपको बहुत ही कंफर्टेबल फील होगा, स्किन में ना स्ट्रेच फील होगा, ना ग्रीसीनेस लगेगी, आपको कंफर्टेबल फील होगा और स्किन में एक हेल्दी ग्लो होगा, ना शाइन होगी ना ड्राई पैचेस होंगे। कॉम्बिनेशन स्किन वो है, जैसे नाम पता चलता है कि ऑयली स्किन का और ड्राई स्किन का कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो ऑयली स्किन यूजुअली नोज, फोरहेड और चिन की होती है और ड्राई फ्लेकीनेस हमारे चीक्स पे होती है, ये होती है कॉम्बिनेशन स्किन। और सेंसिटिव स्किन, जैसा कि हम सब जानते हैं, कुछ स्किन ऐसी होती है, कई लोगों की स्किन ऐसी होती है कि हर चीज़ रिएक्ट करती है, तो उसमें फ्लेकीनेस होती है, रेडनेस होती है, इचिंग होती है, डिस्कम्फर्ट होता है, कुछ बम्प्स होते हैं, निशान होते हैं, ये सब हो सकते हैं। तो इस तरह से आपको पता चल सकता है आपका स्किन का टाइप। हाउ मेनी टाइप ऑफ स्किन टोन्स आर देयर? स्किन कलर के हिसाब से या स्किन टोन के हिसाब से बेसिकली फिट्जपैट्रिक स्किन टाइप यूज़ होता है। उसमें 6 टाइप्स में डिवाइडेड है स्किन। फर्स्ट टाइप जो है वो एक्सट्रीमली फेयर, जिसमें कोई कलर ही नहीं दिखता है और ये स्किन इजीली बर्न हो जाती है, तुरंत धूप पड़ी और ये बर्न हो जाती है, टैन कभी नहीं होती क्योंकि पिगमेंट ना के बराबर होता है। जो टाइप 6 है वो एक्सट्रीमली डार्क पिगमेंट है, मतलब जिनको जनरल भाषा में हम ब्लैक स्किन बोलते हैं या एकदम डार्केस्ट ब्राउन स्किन। ये स्किन कभी भी बर्न नहीं होती है क्योंकि मेलेनिन जो प्रोटेक्टिव होता है सन के अगेंस्ट, वो होता है इसमें। तो 1 to 6 में जब हम जाते हैं टाइप में, तो 1 लाइटेस्ट होती है जो बर्न ज़्यादा होती है, टैन बिल्कुल नहीं होती। 6 डार्केस्ट होती है जो टैन बहुत होती है, बर्न बिल्कुल नहीं होती। और ग्रेजुअली जो बर्न की टेंडेंसी है वो कम होती जाती है 1 से 6 में और टैन की टेंडेंसी बढ़ती जाती है। व्हाट इज ऑयली स्किन? ऑयली स्किन जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, जिसमें ऑयल ज़्यादा बनता है, सीबम ज़्यादा बनता है, स्किन का जो नेचुरल ऑयल होता है वो ज़्यादा बनता है, उसको ऑयली स्किन कहते हैं। ये आपको ग्रीसी फील होती है, बहुत चिपचिपी फील होती है, इसमें पिंपल ज़्यादा होते हैं, बम्प ज़्यादा होते हैं, वो ऑयली स्किन होती है। जो कई लोग नहीं कहते कि मेरा फेस तो फ्राइंग पैन बन जाता है, तो दीज आर द पीपल हु हैव ऑयली स्किन। सो हाउ टू केयर फॉर द ऑयली स्किन? ऑयली स्किन का केयर करना है तो सबसे पहले सिर्फ लाइट बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करें, मतलब जो प्रोडक्ट बहुत ही लाइट हो, जिनकी कंसिस्टेंसी बहुत ही
थिन हो, बहुत ही ट्रांसपेरेंट टाइप हो और जिनमें नॉन कोमेडोजेनिक लिखा हो। आप कई बार प्रोडक्ट्स लेंगे तो आप उसमें चेक कर सकते हैं, उसमें नॉन कोमेडोजेनिक लिखा हो तभी आप ऑयली स्किन में वो प्रोडक्ट यूज़ करें, क्योंकि वो आपके पोर्स को ब्लॉक नहीं करेंगे। तो क्लेंजर कैसा यूज़ करना है, जिसमें सैलिसिलिक एसिड हो। सैलिसिलिक एसिड हो ऐसा फेस वॉश से आप यूजुअली अपना फेस वॉश करेंगे अगर आपकी स्किन ऑयली है तो। मॉइस्चराइज़र आप लोशन एकदम लाइट कंसिस्टेंसी का यूज़ कर सकते हैं या सीरम यूज़ कर सकते हैं, या आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि हाइलुरोनिक एसिड कंपोनेंट हो सकता है। कई बार मॉइस्चराइज़र में नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स भी होते हैं। इसके सिवा जब सनस्क्रीन आप यूज़ करेंगे तो वो मैट फिनिश की आपको ज़्यादा कंफर्टेबल होगी अगर आपकी स्किन ऑयली है तो। सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन भी बहुत अच्छे रहते हैं, स्मूथ एप्लीकेशन रहता है और वो फेस को ग्रीसी लुक से बचाते हैं। अगर मेकअप कभी यूज़ करना है तो हमेशा लाइट वाटर बेस्ड मेकअप यूज़ करें, लॉन्ग लास्टिंग मेकअप ना यूज़ करें, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग मेकअप हमेशा क्रीम बेस्ड या ऑयल बेस्ड होता है जो आपकी स्किन के पोर्स को ज़्यादा ब्लॉक करेगा, ग्रीसी करेगा और पिंपल्स और ब्रेकआउट्स आपको हो सकते हैं। What is dry skin, मैम? ड्राई स्किन वो है जिसमें सीबम कम प्रोड्यूस होता है, मतलब जितना ऑयल होना चाहिए स्किन की जो रिक्वायरमेंट है उससे कम हो रहा है। तो इसमें आपको स्किन फ्लेकी लगती है, टाइट फील होती है, ड्राई पैचेस दिखते हैं, ऐसा लगता है कि स्किन टाइट हो रही है, खिंचा रही है, तो वो ड्राई स्किन होती है। How to care for the dry skin, मैम? ड्राई स्किन की केयर करनी है तो मॉइस्चराइजेशन पे मैक्सिमम ध्यान देना है और ये ध्यान देना है कि जो थोड़ा बहुत ऑयल प्रोडक्शन हुआ है उसको आप रगड़ के धो के निकाल ना दें। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं यूज़ करनी है जो बहुत ही हार्श क्लेंजिंग इफेक्ट रखती हो स्किन पे। तो आप जो क्लेंजर यूज़ करेंगे वो जेंटल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फोमिंग, बहुत ज़्यादा झाग वाला नहीं होना चाहिए, उसमें सैलिसिलिक, ग्लाइकोलिक ये सब एसिड्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा आपके स्किन को केराटोलाइटिक करके और ज़्यादा ड्राइनेस बढ़ा सकते हैं। मॉइस्चराइज़र आप बटर बेस यूज़ कर सकते हैं, ग्लिसरीन हो सकता है, उसमें कोको बटर, शिया बटर, इस तरह के इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हैं जिसमें इस तरह के इंग्रेडिएंट्स हो, वो डीपली मॉइस्चराइजिंग होता है, ज़्यादा मॉइस्चर आपके स्किन को प्रोवाइड करता है और जो ड्राइनेस के वजह से बैरियर ब्रेक हुआ है उसको रिफॉर्म करता है। सनस्क्रीन यूजुअली जिनकी ऑयली स्किन होती है उनको लोशन बेस्ड या क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन कंफर्टेबल लगता है। सनस्क्रीन का एप्लीकेशन रिपीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली ड्राई स्किन वालों को। क्यों? क्योंकि ड्राई स्किन डैमेज ज़्यादा हो सकती है, ड्राई पैचेस जो होते हैं उसमें सनबर्न ज़्यादा हो सकते हैं, तो आपको सनस्क्रीन का एप्लीकेशन और भी ध्यान से बार बार करना होता है। मेकअप कम यूज़ करना होता है क्योंकि मेकअप में जो टैल्क होता है, जो पिगमेंट होता है, वो आपके स्किन को और ड्राई कर लेता है, वो आपका मॉइस्चर और सोक कर लेता है। इससे स्किन में एजिंग के चेंजेस जल्दी दिखने लगेंगे, जैसे कि रिंकल्स, झुर्रियाँ, डलनेस, ड्राइनेस, इस तरह की चीज़ें। तो ड्राई स्किन में मेकअप कम से कम यूज़ करना चाहिए और जितना कम टाइम के लिए हो सके उतना कम टाइम के लिए यूज़ होना चाहिए। ये बातों का ध्यान देने से आप ड्राई स्किन का केयर कर सकते हैं। What is combination skin? कॉम्बिनेशन स्किन कॉम्बिनेशन है ऑयली स्किन और ड्राई स्किन का। कई लोग बोलते हैं मुझे समझ ही नहीं आता मेरी स्किन ड्राई है कि ऑयली है, कहीं टाइटनेस हो रही है, कहीं ऑयली दिख रहा है, कहीं शाइन दिख रहा है। एग्जैक्टली दैट इज़ कॉम्बिनेशन स्किन। तो ज़्यादातर लोग जो लोग समझ नहीं पाते उनकी स्किन कैसी, उनकी कॉम्बिनेशन स्किन है। यूजुअली टी जोन ऑयली होता है, टी जोन इज़ योर फोरहेड, योर नोज, योर चिन, एंड ड्राई होता है ये आपका चीक्स, ये यूजुअली ड्राई और फ्लेकी होता है, इसको कॉम्बिनेशन स्किन कहते हैं। How to care for the combination skin? कॉम्बिनेशन स्किन का केयर करना है तो यूजुअली हम जो ऑयली स्किन के लिए प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वो ही हम यूज़ करते हैं, लेकिन गालों पे जहाँ ड्राइनेस के पैचेस ज़्यादा हो रहे हैं वहाँ पे हम हैवी मॉइस्चराइजेशन सेकेंड स्टेप में करते हैं। तो मतलब क्लेंजर आपने यूज़ किया वो आप ऑयली स्किन के हिसाब से यूज़ करिए। पहले पूरे फेस पे एक ऑयली स्किन के हिसाब से लाइट मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए, उसके बाद सनस्क्रीन लगाने के पहले आप गालों पे अच्छे से थोड़ा हैवी मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए जहाँ ड्राइनेस के पैचेस हो रहे हैं वहाँ पे, और फिर आप सनस्क्रीन लगाइए। सनस्क्रीन भी आप ऑयली स्किन वाला ही यूज़ करिए, क्योंकि कॉम्बिनेशन स्किन में पिंपल्स भी होते हैं और ड्राई स्किन पैचेस के पिगमेंटेशन और डलनेस के प्रॉब्लम्स भी होते हैं। इसलिए आपको इसमें जो ड्राई एरियाज़ हैं उनका भी केयर लेना उतना ही ज़रूरी है जितना ऑयली एरिया। हम अक्सर सुनते हैं लोगों को कहते हुए कि मेरी स्किन सेंसिटिव है, लेकिन ये सेंसिटिव स्किन आखिर होता क्या है?
सेंसिटिव स्किन वो है जिसमें हर कोई चीज़ जल्दी से रिएक्ट करती है। तो कोई फेस वॉश यूज़ किया, कोई क्रीम यूज़ की, कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ किया, कोई मेकअप प्रोडक्ट यूज़ किया, कई लोग बोलते हैं मेरे को कुछ भी सूट नहीं होता, मैं कुछ भी लगाती हूँ मेरी स्किन पे रिएक्शन हो जाता है। दैट एग्जैक्टली इज सेंसिटिव स्किन। मतलब जो चीज़ें नॉर्मली आपकी स्किन के लिए हार्मफुल नहीं हैं, उनके अगेंस्ट जब आपकी स्किन रिएक्ट कर रही होती है, कुछ रिएक्शन प्रोड्यूस कर रही होती है, उसको हम सेंसिटिव स्किन कहते हैं। और ये इस तरह की स्किन यूजुअली बहुत सारे लोगों की होती है ड्यूरिंग नेचुरल प्रोसेस ऑल्सो, और कभी कभी ट्रीटमेंट चल रही होती है उस दौरान भी। So how to care for this sensitive skin, ma'am? सेंसिटिव स्किन का केयर में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप बार बार प्रोडक्ट्स चेंज ना करें, नए नए प्रोडक्ट्स बिना बात के यूज़ ना करते रहें। जो ब्रांड, जो पर्टिकुलर टाइप का प्रोडक्ट आपकी स्किन को सूट कर गया है उसी से स्टिक रहें। कोई भी प्रोडक्ट पूरे स्किन में लगाने के पहले आप पैच टेस्ट करें। पैच टेस्ट मतलब एक छोटी सी एरिया में लगा के देखिए, 1-2 दिन वेट करिए, अगर आपको सूट करता है तभी करिए। शादी हो रही है घर में, मेरे भाई की शादी है, मुझे चमकना है, मैं जाके सैलून में बहुत अच्छा फेशियल कराऊंगी, डोंट डू दैट इफ़ यू हैव सेंसिटिव स्किन। क्योंकि सेंसिटिव स्किन में आपको वो फेशियल जो आपकी स्किन को ग्लो और स्मूथनेस के लिए कर रहे हैं, वो रिएक्ट करके नेगेटिव रिएक्शन प्रोड्यूस कर सकती है और आपकी स्किन अच्छी दिखने के बजाय और बुरी दिख सकती है। स्किन पे बम्स हो सकते हैं, पिंपल्स हो सकते हैं, ब्रेकआउट्स हो सकते हैं, रैशेस हो सकते हैं, जलन हो सकती है, खुजली हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है और बहुत कुछ हो सकता है। सेंसिटिव स्किन वालों को हमेशा डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके प्रोडक्ट्स लेने चाहिए। वो आपको क्लेंजर, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, डे केयर, नाइट केयर उसी टाइप का देंगे जो आपकी सेंसिटिव स्किन को ध्यान में रखते हुए यूज़ हो सकती है। फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट, कलर वाले प्रोडक्ट, पैराबेन और सल्फेट वाले प्रोडक्ट अवॉइड ही करनी चाहिए। So how can I look younger, ma'am? मैडम, हाउ टू लुक यंगर इज़ $1 million क्वेश्चन। आपको तो ज़रूरत नहीं है, बट आई एम श्योर बहुत सारे लोग हैं जिनको ज़रूरत होगी, या ऐसा फील होता होगा कि वो जैसे दिखते हैं उससे यंगर दिखना चाहते हैं। यंगर दिखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप एक अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करें और एक अच्छा स्किन केयर करें, हेयर केयर करें। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लाइफस्टाइल कैसी भी रखें, अगर हम अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, अच्छी ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो हम अच्छे दिख सकते हैं। नो, स्किन एक ऐसा यूनिक ऑर्गन है जो आपके इंटरनल हेल्थ और एक्सटर्नल स्किन केयर को दोनों को रिफ्लेक्ट करता है। जब दोनों बैलेंस में रखेंगे तभी आप यंगर दिखेंगे। तो अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करना है, हैबिट, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, वो सब क्विट करिए, टाइम पे सोइए, नींद पूरी करिए, एक्सरसाइज करिए, थोड़ा अच्छा खाना खाइए जिसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हो। जितना कलरफुल फूड खाओगे उतना ज़्यादा अच्छा। कलरफुल मतलब आर्टिफिशियल कलर नहीं, नेचुरली कलरफुल फूड। सो ब्रोकली, ऑरेंजेस, बीटरूट, ये सब जितना इंक्लूड करेंगे उतना अच्छा रहेगा। लिक्विड ज़्यादा लीजिए। लिक्विड्स मतलब वाटर बेस्ड चीज़ें, जैसे कोकोनट वाटर हो गया, कुछ छाछ हो गई, इस तरह की चीज़ें, सौंफ का पानी हो गया, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करिए। बेवरेजेस जैसे कि टी, कॉफ़ी है, उनका इंटेक लिमिट में रखिए क्योंकि वो आपको डिहाइड्रेट करते हैं। इसके सिवा अच्छा स्किन केयर फॉलो करना है। स्किन केयर अच्छा क्या होता है? क्लेंजर, मॉइस्चराइज़र, सन प्रोटेक्शन। तो ये बेसिक स्किन केयर अकॉर्डिंग टू आपकी स्किन टाइप, जैसे कि मैंने पहले के क्वेश्चंस में बताया, स्किन टाइप के हिसाब से आप सही प्रोडक्ट सिलेक्ट करिए और उसको सही तरह से यूज़ करिए। इसके सिवा देयर आर मेनी थिंग्स विच कैन बी डन फॉर एंटी एजिंग। व्हाट आर दे? पील्स करा सकते हैं आप, पॉलिशिंग करा सकते हैं, बोटॉक्स होते हैं, फिलर्स होते हैं, मीजोथेरेपी होती है, आरएफ टाइटनिंग होता है, फोटो फेशियल होता है, हाइड्रा फेशियल होता है, क्यू स्विच लेजर्स होते हैं। सो अ डर्मेटोलॉजिस्ट हैज लॉट मेनी प्रोसीजर्स विच कैन हेल्प यू विद एंटी एजिंग। वी कैन डू थ्रेड लिफ्ट फॉर यू, वी कैन डू माइक्रोब्लेडिंग, we can do BB growth treatment. So there are many treatments. आपको ज़रूरत है ये चीज़ की कि जब आपका लाइफस्टाइल अच्छा हो और जब आपका स्किन केयर अच्छा हो, उसके बाद भी अगर आप और रिजल्ट्स चाहते हैं और यंगर दिखना चाहते हैं तो आपको एक अच्छे बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके कंसल्ट करते हुए फिर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। So why some people have these dark circles? डार्क सर्कल्स के बहुत सारे कारण होते हैं। इट कैन बी जेनेटिक, इट कैन बी ड्यू टू कॉन्स्टेंट फ्रिक्शन, एटॉपिक डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, एलर्जिक डर्मेटाइटिस, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के, डेफिशिएंसी ऑफ B12, आयरन की कमी होने से, और भी इसके सिवा भी कई कारण हैं जिनके वजह से डार्क सर्कल होते हैं। कभी किसी को एनाटॉमिकल होते हैं, किसी को जेनेटिक होते हैं, किसी को एक्वायर्ड होते हैं, किसी को प्रॉपर स्किन केयर ना होने की वजह से होते हैं। इस तरह के कई कारण होते हैं डार्क सर्कल के, और उसके अकॉर्डिंग ही हम डिफाइन करते हैं कि किस तरह हम इसको अप्रोच करेंगे।
So how to overcome from these dark circles? डार्क सर्कल्स ओवरकम करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उसका कॉज डिटरमाइन करें। जैसे कि मैंने बताया कि कई कारण होते हैं। आप यूजुअली डर्मेटोलॉजिस्ट के सिवा किसी के पास जाओगे तो वो क्या करेंगे, आपको कोई वाइटनिंग क्रीम लेके उसको मसाज करेंगे और शायद आपको कुछ दिनों के लिए आपका डार्क सर्कल कम लगेगा, पर जब तक कारण आप एड्रेस नहीं करोगे तब तक वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। जीनेटिक जो होते हैं, मतलब जो आपको बाय बर्थ आपका डिटरमाइंड होते हैं कि आपको डार्क सर्कल होंगे, जो एनाटॉमिकल होते हैं वो यूजुअली क्रीम व्रीम से नहीं जाते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसमें हमें सिर्फ स्किन केयर अच्छा लेना होता है और आई के अराउंड की स्किन का स्पेशल केयर लेना होता है, पर उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करने का मतलब नहीं होता। फिलर, कई बार इस तरह के डार्क सर्कल में फ़र्क पड़ते हैं फिलर से, क्योंकि फिलर जो आपका गैप होता है, जो डीप सीटेड आईज होती है, उसको फिल कर देते हैं, जिसके वजह से ओवरऑल आई के अराउंड की स्किन यंगर और बेहतर लगती है, डार्क सर्कल भी कम लगते हैं। देन डिपेंडिंग ऑन व्हाट कॉज इज़ देयर वी हैव टू ट्रीट द कॉज। कारण नहीं ट्रीट किया तो कुछ भी कर लो, आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। कारण ट्रीट करने के सिवा आप साथ में क्या कर सकते हैं, आप पील कर सकते हैं, क्यू स्विच लेज़र कर सकते हैं, मीजोथेरेपी कर सकते हैं, पीआरपी कर सकते हैं, आरएफ टाइटनिंग कर सकते हैं। इस तरह के प्रोसीजर से, बोटॉक्स से भी आप रिजल्ट्स ले सकते हैं, जिससे डार्क सर्कल का अपीयरेंस और ओवरऑल जो आंखों के अगल बगल एजिंग का साइन दिख रहा है, थकान का साइन दिख रहा है, वो कम हो सकता है। मैम, जो फेस पे दाने हो जाते, बम्स हो जाते, वो कैसे होते हैं? देखो, चेहरे पे जो बम्स और दाने होते हैं ना, वो बहुत तरह के हो सकते हैं। हम ब्रॉडली इसको दो टाइप के बोल सकते हैं, एक इन्फेक्शियस होते हैं और एक नॉन इन्फेक्शियस होते हैं। तो इन्फेक्शियस में बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, ये सब दाने भी होते हैं, और नॉन इन्फेक्शियस में जैसे पिंपल्स हो गया, रोजेशिया हो गया, एलर्जिक हो गया, तो बहुत तरह के बम्स हो सकते हैं। हम इसको एक पर्टिकुलर जस्ट बम्स बेसिस पे, लोकेशन बेसिस पे क्वालिफाई नहीं कर सकते। उसमें हमें 3-4 चीज़ें देखनी होती है, ड्यूरेशन, उसके सिम्टम्स क्या है, वो कैसे दिख रहे हैं, कब आए, कैसे जा रहे हैं, ये सब बातों को ध्यान में रख के हम डिटरमाइन करते हैं। ब्रॉडली ज़्यादातर यंग एज में पिंपल्स के दाने होते हैं फेस पे, और ओल्ड एज में एज रिलेटेड सीबोमा हो सकता है, सिरिंगोमा हो सकता है, कुछ ऐसी गांठें हो सकती हैं, एलर्जिक गांठें हो सकती है, इस तरह के बम्स हो सकते हैं। ओके मैम, तो ये पिंपल कैसे हो जाती है? पिंपल्स तो बहुत ही कॉमन कंडीशन है। यू वुडंट बिलीव कि ऑलमोस्ट 80% लोगों को कभी ना कभी लाइफ में पिंपल ज़रूर होता है। तो पिंपल की एज क्या है? यूजुअली जो टीनेजर्स होते हैं उनको शुरू होते हैं पिंपल, और 25 to 30 की एज तक ज़्यादा पिंपल होते हैं। यूजुअली 30s में बहुत कम लोगों को पिंपल होते हैं। पिंपल्स का कारण कई सारे हैं, उसमें जेनेटिक होता है, हार्मोनल होता है, कुछ दवाइयों के वजह से हो सकते हैं, कुछ एप्लीकेशंस के वजह से हो सकते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन से हो सकते हैं, सही स्किन केयर ना फॉलो करने की वजह से हो सकते हैं, गलत प्रोडक्ट्स यूज़ करने की वजह से हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण पिंपल हो सकते हैं। जो उसकी पैथोजेनेसिस है, उसमें बैक्टीरिया का रोल है, इन्फ्लेमेशन का रोल है, सीबम प्रोडक्शन इंक्रीज होने का रोल है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस का रोल है, ये सब चीज़ों का रोल होता है जिससे पिंपल डेवलप होते हैं। ऑल इन ऑल ज़्यादातर लोगों को बिना किसी कारण के पिंपल होते हैं, टेंडेंसी के वजह से, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ गड़बड़ के वजह से पिंपल होते हैं, और वो गड़बड़ अगर मैनेज कर ले तो उनके पिंपल ठीक हो जाते हैं। तो फिर इस पिंपल का ट्रीटमेंट क्या है? पिंपल्स की ट्रीटमेंट, राइट। सबसे पहले तो मैं ये कह दूं, मुल्तानी मिट्टी का पैक दिन में 2 बार लगाने से पिंपल्स नहीं जाएंगे। वो सिर्फ आपकी स्किन को बहुत ड्राई कर देगा, डैमेज कर देगा। लहसुन, प्याज का रस, नींबू, ये सब चीज़ें भी मत लगाइए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि होम रेमेडीज़ अच्छे नहीं होते, होम रेमेडीज़ अच्छे होते हैं, पर अगर आपको ज़्यादा पिंपल है तो आपको उसके कॉज के अकॉर्डिंग ट्रीट करना पड़ेगा। जो बेसिक पैथोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं उनको ठीक करना पड़ेगा। पिंपल ठीक करने के लिए 2 मेन कैटेगरीज है, एक है मेडिकल ट्रीटमेंट और एक है थेरेपी। मेडिकल ट्रीटमेंट मतलब जो खाने और लगाने की दवाइयाँ, डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड ऑफ पिंपल। मतलब हल्का फुल्का पिंपल है तो यूजुअली हम लगाने की चीज़ों से ठीक करने की कोशिश करते हैं, पर अगर ज़्यादा पिंपल है तो हम खाने की दवा भी देते हैं, ओरल मेडिसिन भी देते हैं। ओरल मेडिसिन यूजुअली एंटीबायोटिक्स, आइसोट्रेटिनोइन, ये सब होती है।
जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं उसमें हार्मोनल दवाइयाँ भी लेनी पड़ती है। और लगाने की मेडिसिन यूजुअली कैरेटोलाइटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक्स इस तरह की होती हैं। तो ट्रेटिनॉइन्स होते हैं, एडाप्लिन होता है, बेंजोइल पेरोक्साइड होती है। अब किस फॉर्म में एप्लीकेशन करते हैं, तो आप फेस वॉश यूज़ करेंगे, उसमें सैलिसिलिक एसिड हो सकता है। आप जो मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे वो आपकी स्किन को सूथ करने के लिए, मेनली जो ड्राइनेस हो रही है पिंपल की ट्रीटमेंट से उसके लिए होता है। सनस्क्रीन यूज़ करते हैं क्योंकि जो रात को आप प्रिपरेशंस यूज़ करोगे वो आपकी स्किन को और फोटो सेंसिटिव बना देगा, तो सनस्क्रीन यूज़ करना होगा। यूजुअली जो पिंपल की प्रिपरेशंस होती है, पिंपल की मेडिकेशंस होती है, वो रात को अप्लाई करते हैं। तो ट्रेटिनॉइन, एडाप्लिन, बेंजोइल पेरोक्साइड इस तरह की प्रिपरेशंस यूजुअली अप्लाई करने के लिए यूज़ होती हैं। इसके सिवा डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बहुत तरह से हेल्प कर सकते हैं। वी कैन डू पॉलिशिंग, वी कैन डू कोमेडो एक्सट्रैक्शन, हम पील्स कर सकते हैं, फोटो फेशियल मतलब IPL थेरेपी यूज़ कर सकते हैं, फ्रैक्शनल लेज़र यूज़ कर सकते हैं, PRP यूज़ कर सकते हैं, Q स्विच यूज़ कर सकते हैं। तो हम सिर्फ पिंपल नहीं, पिंपल के मार्क्स भी हटा सकते हैं। Why this pigmentation occur on the skin? पिगमेंटेशन के बहुत कारण होते हैं। जेनेटिक होता है, कई लोगों को फैमिली में ही होता है, सबको होते हैं पिगमेंटेशन। मेरी मम्मी को भी था, मासी को भी था, बुआ को भी था, इस तरह का कई लोग बोलते हैं। हार्मोनल हो सकता है, कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं जिसमें पिगमेंटेशन होती है। सन के वजह से हो सकता है, फोटो सेंसिटिविटी के वजह से हो सकता है, कुछ दवाइयों के वजह से भी पिगमेंटेशन होता है, जैसे कि मिनोसाइक्लिन। ये एक कॉमनली यूज मेडिसिन है, पिंपल्स के टाइम यूज़ होती है काफ़ी कॉमनली, और इससे भी पिगमेंटेशन होती है। कुछ कमी की वजह से हो सकता है, जिनको आयरन डेफिशिएंसी हो उनका भी चेहरे पे कालापन लगता है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी से हो सकता है, एक्सेसिव वेट गेन की वजह से पिगमेंटेशन हो सकता है, कोई रिएक्शन हो सकती है, किसी चीज़ की एलर्जी हो सकती है, इसमें भी पिगमेंटेशन हो सकता है। तो बहुत से कारण हैं पिगमेंटेशन के। देयर आर सर्टेन स्किन कंडीशन जिसमें पिगमेंटेशन होता है, जैसे लाइकन प्लानस पिगमेंटोसिस, मेलाज्मा, ये सब प्रॉपर कंडीशंस है जिनमें स्किन पिगमेंटेशन होता है। So, what is the care for this pigmentation, ma'am? पिगमेंटेशन के लिए थैंकफुली ट्रीटमेंट है, वो वर्क भी करता है। तो अच्छी बात यह है कि पिगमेंटेशन है तो डरने की बात नहीं है, आपको पिगमेंटेशन लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है। आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं, हम आपको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। वो ट्रीटमेंट एप्लीकेशंस के फॉर्म में हो सकती है, मॉइस्चराइज़र, फेस क्लेंजर, सनस्क्रीन। सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट। कोई भी पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट आप कितना भी अच्छा कर लो, अगर आप सन प्रोटेक्शन नहीं ले रहे हो तो वो फेल हो जाएगा, वो मुंह के बल नीचे गिरेगा, राइट। तो सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट। रात को यूजुअली हम पिगमेंटेशन को कंट्रोल करने की क्रीम्स देते हैं। यूजुअली हम हाइड्रोक्विनोन फ्री, स्टेरॉइड फ्री एप्लीकेशंस प्रेफर करते हैं। कुछ खाने की मेडिसिन हो सकती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, वाइटामिन्स, इस तरह के चीज़ें हो सकती हैं जिनसे कॉम्प्लेक्शन में, पिगमेंटेशन में फ़र्क पड़ सकता है। देन देयर आर सर्टन ट्रीटमेंट्स डिपेंडिंग ऑन द कॉज। तो जो कारण है उसको ठीक करने के साथ साथ आप क्या ऑफर कर सकते हैं जिससे पिगमेंटेशन का स्पॉट जाए। तो आप पील कर सकते हैं, पॉलिशिंग कर सकते हैं, मीज़ोथेरेपी दे सकते हैं, ग्लूटाथियोन बेस्ड मीज़ोथेरेपी दे सकते हैं, हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन C बेस्ड मीज़ोथेरेपी दे सकते हैं। Q स्विच लेज़र एक बहुत ही अच्छा लेज़र है, उसको हॉलीवुड लेज़र भी बोलते हैं, कार्बन पील भी बोलते हैं, डिपेंडिंग ऑन विच कंडीशन यू एग्जैक्टली हैव। ज़्यादातर कंडीशन में Q स्विच लेज़र बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करता है। फोटो फेशियल कई कंडीशन में बहुत अच्छा वर्क करता है क्योंकि वैस्कुलर कंपोनेंट एक होता है। जो वास्कुलर कंपोनेंट होता है मतलब जो ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड कंपोनेंट होता है पिगमेंटेशन में, उस पर यूजुअली फोटो फेशियल बहुत इफेक्टिवली वर्क करता है। LED थेरेपी होती है, और भी बहुत से ऐसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं जो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट ऑफर कर सकते हैं, जिससे आपका पिगमेंटेशन अच्छी तरह कंट्रोल हो सकता है, क्योर हो सकता है। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान में रखिए, इट इज़ नॉट अ वन टाइम थिंग। तो अगर आपको पिगमेंटेशन का इशू है, ज़्यादातर ज़रूरत होती है कि आप एक एक्टिव ट्रीटमेंट करें और उसके साथ मेंटेन करें। मेंटेन करने के लिए सही स्किन केयर करें, सही लाइफस्टाइल जिए। सो मुझे ये बताइए कि टोटल कितनी स्किन प्रॉब्लम्स होती है? मैडम, इस चीज़ का जवाब तो देना मुश्किल है। कितने टाइप के स्किन प्रॉब्लम, जितने लोग उतने टाइप के स्किन प्रॉब्लम। बट यू वोंट बिलीव, 2 लोगों को पिंपल भी हो तो वो एक जैसा नहीं होता। कई बार एक फैमिली के 4 लोग आते हैं, बोलते हैं कि हम एक को दिखा देते हैं, सब वही ट्रीटमेंट कर लेंगे, सबको सेम प्रॉब्लम है, तो भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होते हैं। तो जितने लोग उतने प्रॉब्लम्स, इट इज़ अनकाउंटेबल, मोर देन 1000, मोर देन 2000, मोर देन 3000, जितने भी मैं नंबर बताऊंगी ज़रूर उसमें और एडिशंस हो सकते हैं। तो जितने लोग उतनी प्रॉब्लम, एवरी स्किन इज यूनिक, तो सेम प्रॉब्लम दिखने वाला भी अंदर से कुछ अलग हो सकता है।
सो ये हार्मोनल इम्बैलेंस क्या है? हार्मोनल इम्बैलेंस एक बहुत ही नॉट सो कॉमन कंडीशन है, मतलब इतनी ज़्यादा कॉमन भी नहीं है पर बहुत अनकॉमन भी नहीं है, आजकल के बच्चों में बढ़ती जा रही है। इसमें क्या होता है, हार्मोन एक केमिकल होते हैं जो हमारी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं और ये हमारे बॉडी के बहुत से फंक्शंस करते हैं। तो इंसुलिन भी एक हार्मोन है, थायराइड भी एक हार्मोन है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन फीमेल हार्मोन्स है, एंड्रोजन्स मेल हार्मोन है। सो देयर आर मेनी हार्मोन्स। कुछ हार्मोन मेल फीमेल में कॉमन होते हैं, कुछ हार्मोन मेल में अलग होते हैं और फीमेल में अलग होते हैं। तो बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को रन करते हैं, नेचुरल केमिकल्स होते हैं और इनको हम हार्मोन कहते हैं। तो पूरे सेशन के दौरान आपने एलर्जी का नाम बहुत बार लिया, तो ये होता क्या है एलर्जीज? स्किन एलर्जीज आर abnormal reaction of skin to something। मतलब अगर आपकी इम्यूनिटी, जो बॉडी की रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है, अभी कोविड की वजह से सबको इम्यूनिटी पता है कि क्या होती है, ये हमारी बॉडी की डिफेंसिव मैकेनिज्म है। पर कभी कभी जो डिफेंसिव मैकेनिज्म होती है वो ऐसी चीज़ों से रिएक्ट करने लगती है जो नॉर्मली हार्मलेस है, जो नॉर्मली हमारे स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, उनसे वो रिएक्ट करने लगती है। स्किन में ऐसे कुछ रिएक्शंस प्रोड्यूस करती है, मे बी कुछ बम्प्स हो जाते हैं, रैशेस हो जाते हैं, खुजली होने लगती है, इचिंग होने लगती है, इरिटेशन होने लगती है, जो कि अबनॉर्मल रिएक्शन होने लगता है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट से, क्योंकि उसके लिए स्किन सेंसिटिव होती है। उसको हम स्किन एलर्जी कहते हैं। स्किन एलर्जी अगर आपको होती है तो उसके दो ही रास्ते होते हैं, या तो आप वो चीज़ों को कम्प्लीटली अवॉइड करिए जिनसे आपको एलर्जी है, और दूसरा ये कि आपको टाइम टू टाइम उसकी दवा लेनी है। ज़रा भी रिएक्शन हुआ तो आपको इग्नोर नहीं करना है, ये नहीं सोचना है कि पिछली बार मुझे डॉक्टर ने ये दवा दी थी और मैं यही दवा कर लूँगी। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आपको उतना ही एक्सटेंट तक चेंजेस आया हो अंदर, हो सकता है आपको ज़्यादा सीवियर या कम सीवियर रिएक्शन हुआ हो। इसलिए जितनी बार एलर्जी हो उतनी बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और स्किन स्पेशलिस्ट मतलब कि डर्मेटोलॉजिस्ट बोर्ड सर्टिफाइड जो हों उनको ही दिखाना चाहिए, वो आपकी स्किन एलर्जी को अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर इसके सिवा आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे स्किनटरव्यू के सारे सीरीज़ के सभी एपिसोड्स आप देखिए, जिससे आपके ज़्यादातर जो डे टू डे बेसिस पे स्किन और हेयर रिलेटेड क्वेरीज होते हैं, कन्फ्यूजन होते हैं, डाउट्स होते हैं, मिथ्स होते हैं, वो ज़रूर क्लियर हो जाएंगे। तो आप सारे सीरीज़ के सभी एपिसोड्स देखिए, जिससे कि आपको जो भी क्वेरीज हो वो हम अच्छी तरह सॉल्व कर सकें। आई एम श्योर कि आपको इससे इतनी जानकारी ज़रूर मिली होगी कि आप किस तरह अच्छी तरह अपनी स्किन का केयर कर सकते हैं और कैसे प्रॉब्लम से बच सकते हैं। लेकिन अगर कभी भी स्किन का कोई इशू हो तो आपको किसको दिखाना है? एक बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग अस।